गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जावेद। मन की बात में आप सबको मेरा सलाम। और आज हमारे मन की बात के विनर का नाम है मिस्टर यमराज। मिस्टर यमराज को आज अपनी मन की बात कहने का मौका दिया जाएगा और साथ में 5000 का गिफ्ट वाउचर भी। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मन की बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कॉल करें 9820098221। तो बताइए मिस्टर यमराज जी, क्या है आपके मन की बात? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, अतिथि तो होता ही देवो भव है, और अतिथि अगर आपकी बीवी का भाई बनकर आपके घर में आ जाए और फिर कभी जाने का नाम ही ना ले, तो आप समझ सकते हैं क्या क्या मुश्किलें आती हैं। सीने का दर्द, दिल की जलन, सर का दर्द, ये सब चीजें उनके आने से हो सकती हैं। आप सब में से कोई भी इस तरह की चीज से ग्रस्त हो तो उसके लिए पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं। मैं सीनियर इंश्योरेंस एजेंट जीवन झकास कॉर्पोरेशन, फोन नंबर 981। तो ये है मिस्टर यमराज और अगला गाना आप सुनेंगे फ्रॉम यशराज। क्या हुआ सर, आर यू ओके? ये मेरी गर्दन की नस चढ़ गई, लगता है बहुत दर्द हो रहा है। सर, जब तक ये गाना चल रहा है मैं आपकी नस ठीक कर देता हूँ सर। ओ पुत्र प्रणाम। प्रणाम। वो हम अपने मन की बात कहने आए हैं। अरे ऐसे कपड़े पहनकर? भाई साहब, ये रेडियो स्टेशन है, कोई नौटंकी शाला नहीं है। कौन है आप लोग? जी, यम है हम, और ये है चित्रगुप्त। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। यमलोक से आए पुत्र, मन की बात करनी है, करने दीजिए। यमलोक से मन की बात कहने? ठीक है भाई, अंदर चले जाओ, अंदर जाके राइट हो जाना। आइए चलिए। धन्यवाद द्वारपाल जी। प्रभु, बबलू पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे, और वो मनुष्य उनका गला क्यों दबा रहा है? ये दोनों यहाँ कहाँ से आ गए? रेडियो वालों को सच पता लग गया तो बहुत बुरी ठुकाई होगी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मेरी बात सुनो। अरे मेरा पीछा छोड़ो, जाओ यहाँ से। चित्रगुप्त जी। जी, बबलू पापा कुछ कहने की कोशिश करे जो समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ सर, कौन है ये दोनों? अरे पता नहीं कौन है, नौटंकी वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं तो इनका घर भी नहीं जानता हूँ। अरे मेरी बात सुनो, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो, जाओ यहाँ से। प्रभु, शायद ये कह रहे हैं शीशा तोड़ो और आओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे, आओ। हाँ। प्रभु, वो देखिए, वो मनुष्य बबलू पापा का गला दबा रहा है। अरे मेरा पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से प्लीज। प्रभु, वो देखो, बबलू पापा कह रहे हैं शीशा तोड़ो और आओ, आओ। हाँ हाँ, देखिए प्रभु, लगता है उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। प्रभु, शीशा तोड़िए। चलिए चित्रगुप्त जी, शीघ्र कीजिए, पीछे हटिए, ये कांच हमें तोड़ना होगा। जी प्रभु जी। अच्छा हुआ चले गए। थोड़ा ठीक से दबाना भैया, मेरे बहुत दर्द हो रही है। ए, ये क्या किया आप लोगों ने? अरे ये क्या किया आप लोगों ने? कौन है आप लोग? क्या कर दिया तुमने ये? आप ठीक है बबलू पापा? अरे ये सब क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? और ये कांच किसने तोड़ा? ये हमने तोड़ा है। ये मनुष्य बबलू पापा का गला दबा रहे थे। और बबलू पापा कह रहे थे शीशा तोड़ो और यहाँ आओ, शीशा तोड़ो, यहाँ आओ। अरे मैं कह रहा था पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से। तो बबलू पापा, हमें लगा शीशा तोड़ो, आओ यहाँ पे, शीशा तोड़ो, आओ यहाँ पे। मैं कह रहा था पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से। तो इसका मतलब तो आओ यहाँ पे भी होता है इसका बबलू पापा। मतलब जाओ यहाँ से पर भी इसका होता है। मतलब आओ। अरे चुप करिए। कौन है आप लोग? यम है हम, यमराज। वो आपकी मन की बात प्रतियोगिता जीती है तो हमारी मन की बात कहने आए हैं हम। जी। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि यम तुम हो। ये बबलू पापा है, हमारे जीजा जी। तुमसे कितनी बार कहा है, बिना डॉक्यूमेंट चेक किए किसी को अंदर मत आने दिया करो। आज इन्होंने कांच तोड़ा है, कल ऑफिस तोड़ेंगे। अपना फोटो आईडी दिखाइए। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। जी। चित्रगुप्त जी,
जी प्रभु, ये लीजिए प्रभु का ड्राइविंग लाइसेंस। 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 अब 5,000 रुपए के लिए यमराज बनते हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? लाओ ये गिफ्ट वाउचर मुझे दो और निकलो यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, सिक्योरिटी ले जाइए इन्हें यहाँ से। देखिए मैं थोड़ा प्रेम से ले जाइए, हमारे जीजा जी हैं। अरे चल तो रहा हूँ, मुझे धक्के मत। देखिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, इन्होंने पहचानने में गलती कर दी। इनको लेकर जाओ और प्रोग्राम शुरू करो। जी सर। दीदी बड़ी को समझ नहीं आ रहा कि ये यंत्र क्यों नहीं बोल रहा। हमें हमारे स्वामी की आवाज सुननी थी। ये कुंडी दबाने से ये चल रहा था, पर अब क्यों नहीं चल रहा है? भाभियों, एक बात पूछे, आप लोग क्या कर रही हैं भाभियों? दीदी छोटी जब उदास होती है तो बस खेलती हैं। बिंदिया बहन, ये कुंडी दबाकर हम इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं चल क्यों नहीं रहा। अरे भाभियों, ये ऐसे ऑन नहीं होता है, हम कर देते हैं। ये बटन ऑन करना पड़ता है। ये देखिए, शुरू हो गया। ओह, भाभी एक बात पूछे। हाँ? पर ये सब आप सुनना काहे चाह रही थी? अभी पता चल जाएगा, चल जाएगा। अच्छा, वेलकम बैक दोस्तों, मन की बात में आप सभी को मेरा सलाम। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि प्राइज मनी जीतने के लिए एक सरफिरा आदमी यमराज बन के हमारे सामने आ गया था। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि खुद यमराज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, जो आप सभी से करेंगे अपने मन की बात। अवश्य करेंगे, यम है हम। अरे ये तो हमारे भैया है रेडियो पे। अरे वाह। तो हमारे प्रोग्राम के पहले कॉलर हम तक पहुंच चुके हैं। तो आइए सुनते हैं कि क्या है उनके मन की बात, और फिर सुनते हैं कि क्या है यमराज के मन की बात। हेलो हेलो, मेरा नाम है मीनू। मैं अपनी दिल की बात कहकर अपना मन का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। कहिए, क्या परेशानी है? परेशानी है मेरे पति और मेरी पड़ोसन। जब से हम यहाँ इस नए घर में मेरे दोस्त के घर के बगल में शिफ्ट हुए हैं, मेरे पति ने तो मुझ पे ध्यान ही देना बंद कर दिया है। बस बहाने ढूंढते रहते हैं मेरी पड़ोसन श्रिया के घर में जाने का। झूठ भी बोलते हैं मुझसे, कभी चाय के बहाने, कभी खाने के बहाने। एक बारी तो टाइम भी पूछने चले गए थे। मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मैं क्या करूँ, आप प्लीज बताइए ना। मीनू पुत्री, इस वक्त आपके पतिदेव कहाँ हैं? उसी पड़ोसन के घर गए हैं काम के बहाने। आप एक काम कीजिए, आप अभी इसी क्षण भीतर जाइए, अपने पति के सामने जाइए, अपनी भूल स्वीकार कीजिए और स्वयं अपने आप को एक थप्पड़ मारिए। और फिर जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? लाइए माइक दीजिए इधर। प्रभु को अपनी बात पूरी करने दी। पक्का मुझे ऐसा करना चाहिए ना? हाँ पुत्री, निश्चिंत रहिए और जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करती जाइए। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं जाती हूँ, लेकिन आप फोन पे ही रहिएगा। हाँ ठीक है। श्रेया जी, आप बहुत ही अच्छी धार्मिक बातें करती हैं। अरे तुम यहाँ? आप यहाँ? ये यहाँ बस काम के लिए आए थे, आप बैठिए ना। हम आप दोनों से माफी मांगने आए हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ये क्या कर रही हो? कैसी गलती? पहली गलती कि मैं अपने पति का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही, और दूसरी गलती मेरी बहन जैसी श्रेया को उसकी वजह से परेशानी हो रही है, और तीसरी गलती कि तुम दोनों को मेरी वजह से कितना टाइम साथ बिताना पड़ रहा है, और आखिरी गलती कि हमने इसके घर के बगल में घर लिया। अरे ये सब क्या हो रहा है? कट द कॉल। शांत हो जाइए पुत्र, जो चल रहा है चलने दीजिए, उचित है। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? ठीक तो हो? सच कहती हूँ, गलती सिर्फ मेरी है।
हम दोनों तो कितने अच्छे हैं। आखिरी बारी सॉरी। जस्ट गेट अप फ्रॉम हियर। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूं और आप प्लीज उठिए यहां से। प्लीज सिक्योरिटी, आप प्लीज उठिए, प्लीज प्लीज आइए, आइए। चलिए निकलिए यहां से। खुद को थप्पड़ मारने की राय दे रहे हैं ये लोग। शो बंद करवाएंगे ये लोग मेरा। आप प्रभु की लीला समझ नहीं रहे हैं पुत्र। आपकी लीला आप ही समझिए। आज के बाद ये दोनों यहां नजर नहीं आने चाहिए। जस्ट गेट आउट। चलिए चित्रगुप्त जी। ये क्या है? ये क्या बिछा रखा है टेबल के ऊपर? दीदी बड़ी को आपकी बात पर हंसी आ गई और दीदी छोटी को भी। हमारे हास्यास्पद बबलूक पापा, आपको इतना भी नहीं पता चला कि ये रोटियां हैं, रोटियां। अरे, इतनी बड़ी रोटी होती है क्या कोई? ये क्या कर दिया? कंट्रोल बलदेव कंट्रोल। यही वो दोनों हैं जो चित्रगुप्त और यमराज को यहाँ से ले जाने आए हैं। देखिए मेरी प्रिय भाभीओ, रोटी इतनी बड़ी थोड़ी बनाई जाती है। हा? रोटी खाने की चीज है, ओढ़ने की चीज थोड़ी है। चलिए छोड़िए, आप ये बताइए कि आप यमराज और चित्रगुप्त को ले जाने का जो कार्य करना चाह रही थी वो कब पूरा करेंगी? दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि कार्य प्रगति पर है, कृपया प्रतीक्षा करें। बिंदिया, बिंदिया, क्या हो गया बबलू पापा? क्या हुआ? बिंदिया, क्या हुआ? तुम्हारे बबलू के पापा की लुटिया डूब गई। बिंदिया, हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। अच्छा, यहाँ तो ना पानी है ना लुटिया, तो क्या कैसे डूब गई? डूब गया? कौन डूब गया माते? चित्रगुप्त जी, मैं डूब गया, बबलू के पापा डूब गए। आपकी सुंदर पत्नियों ने ये विशालकाय रोटियां बनाई हैं, ये लीजिए। देखिए देखिए देखिए, देख लीजिए। प्रिय, प्रिय, ये क्यों किया आपने? दीदी बड़ी बताना चाहती है कि ये सब तो हमने बबलूक पापा के कहने पर किया। जब सुबह हम रसोई में थे। अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये इतना सारा आटा पूरे मोहल्ले को खिलाना है क्या? बबलूक पापा, ये सारा भोजन हम सबके लिए है। दीदी छोटी ने ना हिसाब लगाया है, प्रभु यम के लिए 150 रोटियां और हमारे स्वामी थोड़ा सा फूल रहे हैं ना, तो उनके लिए सिर्फ 100 रोटियां और हम दोनों के लिए 100 रोटियां बस। डायनासोर की आखिरी प्रजाति मेरे ही घर में आकर रह रही है। देखिए देवियों, हम सब साधारण मनुष्य हैं। दीदी छोटी को पता है हम साधारण है। अब आप लोग की तरह देवी और देवता नहीं है जो यमलोक से आए हो। इसलिए हमारे लिए, हम सबके लिए, आपके लिए, आपके स्वामी के लिए और आपके प्रभु के लिए केवल दो रोटियां बनेंगी। दो। दीदी बड़ी ने सुझाव दिया था कि एक एक रोटी को 100 रोटी के बराबर बना दो। हाँ। अब बबलूक पापा, हमारी पत्नियां थोड़ी नादान हैं। बबलूक पापा धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। थोड़ी कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, पर ये समझने समझाना बहुत ज्यादा धीरे धीरे नहीं हो रहा। धीरे करोड़ों सालों से चल रही है। खैर, आप अपनी प्यारी पत्नियों की बनाई हुई ये विशालकाय रोटियां खाइए। मेरी तो कल हॉलीडे है, मैं तो आराम करूंगा। आप खाइए विशालकाय रोटियां चित्रगुप्त जी। अरे बबलू पापा सुनिए तो। भाभीओ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, वो बबलू पापा ऐसे ही कुछ भी बोल जाते हैं। भैया, हम ना वो आपका रेडियो पे कार्यक्रम आया था ना, वो मन की बात, वो सुने। आपकी आवाज तो बहुत ही अच्छी लग रही थी उसमें। हाँ
धन्यवाद। हाँ स्वामी, आशा रखते हैं कि मनुष्य आपके मन की बात समझ चुके होंगे। पर वो मीनू पुत्री का क्या हुआ? कार्यक्रम अचानक खत्म हो गया, क्यों? वो प्रिय, उन्होंने कार्यक्रम के बीच में ही हमें जाने को कह दिया। वो मनुष्य हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं शायद। कोई बात नहीं स्वामी, आप परेशान मत होइए। एक ना एक दिन मनुष्य आपकी बात अवश्य समझ पाएंगे। दीदी छोटी ने फूलों के अर्क से ये गुलाल बनाया है होली खेलने के लिए। पर आज तो हमारे स्वामी है ही नहीं, हम किसके साथ होली खेलेंगे? आहा, क्या प्यारी नींद आई आज मुझे, मजा आ गया। What a holiday! I love holidays. आज का न्यूज़पेपर कहाँ है भाई? अरे न्यूज़पेपर कोई बताएगा मुझे? बबलू के पापा, बिंदिया, अरे पागल हो गए। अरे ये होली नहीं है, पागल है। देविया, ये क्या कर रही हैं आप? होली है, होली है। आज होली नहीं है देविया। अरे पागल हो। आपसे इस समझने में भूल हो गई है। आज होली का पर्व नहीं है देवियों। नहीं नहीं है, बबलू के पापा ने स्वयं बताया था। मैंने कब कहा था? दीदी बड़ी बताना चाहती है कि कल आपने ही तो कहा था कि आज होली डे है। ये विशाल का है, रोटियां खाइए। मेरी तो कल हॉलीडे है, मैं तो आराम करूंगा, आप खाइए। दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि स्वामी ने स्वयं हमें बताया था कि डे का मतलब हुआ दिन, अर्थात होली डे का मतलब हुआ होली का दिन। भगवान। प्रिय और प्रिय, हॉलीडे का मतलब होली का दिन नहीं होता। हॉलीडे का मतलब है छुट्टी, अवकाश। हाँ। इसका मतलब हमारे लिए तो हर दिन ही अवकाश है, क्योंकि हमें तो कोई काम नहीं। फिर एक अलग से दिन रखने की क्या आवश्यकता थी? मिस्टर यमराज जी, अरे यो मन की बात वाले महोदय, यो आप किंतु आप दोनों को हमने पहचाना नहीं। मैं वही मीनू हूँ जिसको कल आपने सही रास्ता दिखाया था। मीनू। और मैं हूँ इसका वो नालायक पति जिसे आपकी वजह से अक्ल आ गई। नालायक पति। मैं अब आप सबके सामने मीनू तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मीनू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी। अद्भुत हो गया चित्रगुप्त जी। मनुष्य अपने प्रियजनों को अपने किए की सजा भुगतते हुए नहीं देख सकता है। प्रेम बहुत अनोखी वस्तु होती है। वो कभी कभी सो जाती है, उसे जागृत करने के लिए कभी कभी जादू का थप्पड़ भी मारना पड़ता है। वाह, जादू का थप्पड़, क्या बात है। आपकी कही हुई कल की बात की गहराई को मैं समझ नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। इनफैक्ट आपके कल जाने के बाद हमारे स्टूडियो में इतने कॉल्स आए कि बस क्या बताएं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे रेडियो चैनल के लिए हर रोज एक प्रोग्राम करें, हम जिसका नाम होगा यम का थप्पड़। आई मीन टू से यम की बात। अद्भुत, अद्भुत, अति अद्भुत। आप ये कार्यक्रम करने के लिए मान जाइए ना स्वामी, प्लीज। प्रिय, हाँ प्रभु, दीदी बड़ी भी यही चाहती हैं कि आप हाँ कर दें। मान जाइए ना, मेरी तरह कई लोगों को फायदा होगा आपकी बात सुनकर। प्लीज हाँ कह दीजिए। मान जाइए ना, मान जाइए ना प्लीज। हाँ भैया। अच्छा, यदि आप सब यही चाहते हैं तो मानव कल्याण के लिए
हम ये कार्यक्रम अवश्य करेंगे। हाँ, आज से हम भी बन गए हैं अजय यमराज। यो गुड मॉर्निंग दिल्ली, मैं जावेद, आप सभी को मेरा दोबारा सलाम। आज इस बार एक नए धमाकेदार शो के साथ जिसका नाम है यम की बात। जैसा कि कल आपने जादू के थप्पड़ का कमाल सुना था, उस जादू के थप्पड़ ने एक कपल की लाइफ सेट कर दी। आप सबके पॉपुलर डिमांड के चलते हमने इस शो को शुरू किया है जिसका नाम है यम की बात। तो दोस्तों, आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, तो उसका सोल्यूशन पाने के लिए अपना फोन उठाइए और डायल करिए 98209821। तो आइए दोस्तों, आप बात करते हैं हम खुद यम से। सुप्रभात दिल्ली। प्रणाम मित्रों, आप सभी को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। और हम अपना परिचय देते हैं, हम यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो पुत्रों, अब फटाफट फोन कीजिए और प्रभु से सुझाव पाइए। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर हमारे साथ लाइन पे जुड़ रहे हैं, तो आइए सुनते हैं क्या है उनकी परेशानी। हेलो, माइसेल यमराज। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ राहुल, बताइए। यम जी, मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरी एक बात भी सुनने के लिए रेडी नहीं। उन्हें डायबिटीज है, लेकिन हमारे लाख मना करने के बाद भी वो मीठा खाना नहीं छोड़ती, बल्कि अभी मेरी वाइफ के समझाने के बाद भी वो मीठा खा रही, रसगुल्ले खा रही। डायबिटीज अर्थात मधुमेह का रोग महाराज, इस रोग की वजह से हर साल कई लोग हमारे पास यमलोक आते हैं। मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता यम जी, वो समझ नहीं पा रही है। प्लीज कोई आइडिया दीजिए, क्या मैं कहूँ उनसे कि वो मीठा खाना छोड़ दे? वो समझ नहीं रहे हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। राहुल पुत्र सही कह रहे हैं प्रभु, अगर इनकी माँ ने मीठा खाना बंद नहीं किया तो इन्हें खतरा हो सकता है। राहुल पुत्र, हम जैसा कह रहे हैं आप ठीक वैसा ही करते जाइए। ठीक है। अरे भाई जल्दी लाओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। लो। अरे ये तू क्या खा रहा है? तुझे पता है ये तेरी सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? छोड़ दे इसे। माँ, राहुल को इसका स्वाद बहुत पसंद है। अरे स्वाद पसंद है तो कुछ भी खाएगा? इसे खाने से ये बीमार हो सकता है। अरे माँ बेकार में परेशान हो रही है। अगर ये खाने से कोई फर्क पड़ेगा तो मुझे पड़ेगा ना, आपको क्या है? ये तू क्या कह रहा है? अगर तुझे कुछ होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तू बीमार होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ हूँ मैं तेरी, ये कैसी बातें कर रहा है तू? और अगर आपकी डायबिटीज बिगड़ जाएगी तो क्या हमें फर्क नहीं पड़ेगा? माँ, हम सब आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जरा सोचिए कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा? कौन हमें सही गलत बताएगा माँ? और अगर हमारे सर से आपका हाथ उठ गया तो हम तो कहीं खो ही जाएंगे। तो सारी गलती मेरी है कि कभी आपका मीठा खाना बंद नहीं करा सका। अरे नहीं, ये क्या कर रहा है तू? शायद हमारे ही प्यार में कुछ कमी रह गई होगी, तभी तो आप आज तक हमारे लिए मीठा नहीं छोड़ पाए। हमारी ही गलती है, हमारी ही गलती है, हमारी ही गलती है। नहीं, ये क्या कर रहे तुम लोग? गलती मेरी है बच्चों, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लाख समझाने पर भी मैं मीठा खाती रही। आज से मैं वादा करती हूँ, जो तुम लोग कहोगे वही खाऊंगी, जो तुम कहोगे वही करूंगी, और मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखूंगी। ये सारी अरे माँ, आप खुद को सजा मत दीजिए माँ, आप हमारे साथ रहिए माँ, और स्वस्थ रहिए। बाकी हमको कुछ भी नहीं चाहिए माँ, कुछ भी नहीं चाहिए। अद्भुत राहुल पुत्र। वैसे हमने अधिकतर ये देखा है कि मनुष्य अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और फिर कहते हैं कि वो केवल अपने शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, किसी और के नहीं। किंतु वो ये भूल जाते हैं कि जब उनकी तबीयत खराब होती है तो पीड़ा उनके परिजनों को सबसे ज्यादा होती है। इसलिए हमेशा याद रखिए,
कि आपका जीवन केवल आपका नहीं है, उन सब का भी है जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। वाह, इमोशनल कर दिया यम जी आपने हमें, और फिर से कमाल कर दिखाया आपके जादू के थप्पड़ ने। भाई आज से तो मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए। और इसी के साथ हमारे दूसरे कॉलर लाइन पर हैं, चलिए सुनते हैं। हेलो, माई सेल्फ यमराज। हेलो यम जी, नमस्ते। मैं रूपाली बोल रही हूँ। हाँ, लक्ष्मी नगर में मेरा रोज नाम का ब्यूटी पार्लर है। इस कॉलोनी का बहुत बड़ा गुंडा मुझे रोज धमकाता रहता है कि मैं पार्लर बेच दूं ताकि वो जगह हड़प ले। अरे रूपाली, क्या कर रही है? जल्दी कर, शादी है मेरी भाई। अरे माँ जी। ओह, क्या बोल रही है तू? अरे आंटी, मैंने आपको फेस पैक लगाया है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट करो ना। हाँ, ये मुझे दिन रात परेशान करता रहता है। मेरे मना करने पर भी उसने अपने गुंडे मेरे पार्लर के सामने बिठा के रखे हैं। हर एक आती जाती लड़की को वो लोग छेड़ते रहते, परेशान करते रहते, सीटियां मारते रहते। इसकी वजह से मेरे एम्प्लॉयज भी नहीं आते। अगर ऐसा ज्यादा दिन तक चलता रहा तो मुझे पार्लर बंद करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो दीजिए ना। हाँ, ऐसे थप्पड़ मारने वाले सुझाव तो कोई भी दे सकता है। बिग डील। अरे असली टेस्ट तो अब है, देखते हैं क्या ज्ञान बांट कर ये गुंडों को भगाते हैं। बांटो बांटो ज्ञान बांटो। और तुम सुनो सुनो, ऐसे गुंडों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। एक क्षण पुत्र, आपका सुझाव उचित है, उसे निरीक्षण के हवाले अवश्य करना चाहिए, किंतु उससे पहले हमें लगता है कि उसे अपनी भूलों का पश्चाताप करने का एक अवसर मिलना चाहिए। रूपाली पुत्री, हम दूरभाष पर तो आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, किंतु हमारे प्रतिनिधि आप तक बहुत ही जल्द पहुंचेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। हो गई ना सेट्टी बेट्टी गुम। अरे बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, रेडियो पे सुझाव नहीं दे सकते। और ये इनके प्रतिनिधि कौन है, हैं? हाँ? क्यों भाभियों, क्या कहती हैं आप? ये कहाँ चली गई? अरे कभी तो यहीं बैठी थी। यार अप्सराएं आती है यहाँ, अप्सराएं। अरे पलट, तेरा ध्यान किधर है? तेरा दिल गोला इधर है। तुम लोग मेरा ऑटो क्यों लेकर भाग आई? हमें क्षमा कर दीजिए पुत्र, मगर हमें हमारे स्वामी ने कहा था कि अगर महेश पुत्र ना हो तो ऑटो लेकर चले जाना। तो बैठ कर आना चाहिए ना, लेकर क्यों भाग आई? लेकिन हम बैठकर ही तो लेकर आए हैं। अरे बैठ कर आने का मतलब है कि पीछे बैठ कर आना चाहिए, ये बोलना कि लेकर भाग जाओ। ठीक है, हम ये भी सीख जाएंगे। अब हमें क्षमा कर दीजिए और अपना ऑटो ले जाइए। हाँ, जल्दी सीख लेना, पता नहीं कहाँ कहाँ से नौटंकी वाले चले आते हैं। अरे मेरा रिक्शा मुझे मिल गया। हमें हमारे स्वामी ने भेजा है। स्वामी? यम प्रभु। यम जी? ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो यम जी। हाँ, आपके प्रतिनिधि यहाँ आ गए हैं। कि इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गई? क्या बात है, बड़ी सच सच की आई हो। इतना तैयार होकर भी तैयार होने आई हो? नहीं नहीं, हम तो आपसे ही मिलने आए थे। हमसे? दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि उन्होंने सुना है आप छेड़ते बहुत अच्छा है। दीदी छोटी कहना चाहती है कि हमें पहले कभी किसी ने छेड़ा ही नहीं। ओ! अब हमें छेड़ेंगे नहीं, छेड़िए ना प्लीज। छेड़िए ना, छेड़िए ना भैया। भैया भैया। अरे चंपा चमेली, ये क्या बकवास कर रही हो? भैया? क्यों, क्या हुआ? आप हमें छेड़ेंगे नहीं भैया? देखिए, जब तक आप हमें छेड़ेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ प्लीज प्लीज बोलो, प्लीज 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 भैया, छेड़िए छेड़िए ना हमें। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? छेड़िए ना हमें प्लीज। क्या कर रहे हो आप लोग? प्लीज छेड़िए, छेड़ना तो पड़ेगा। पीछे जाइए, पीछे। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि जरूर हमसे कोई गलती हुई है भैया, इसलिए आप हमें छेड़ नहीं रहे। थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? अरे पीछे जाइए। दीदी छोटी कहना चाहती है कि हमसे कोई भूल हो गई क्या, कि आप लोग हमें नहीं छेड़ रहे। पीछे जाइए, बोला ना आपसे। छेड़ो ना।
क्या कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं लग रहा है, मत कीजिए। तो क्या जब आप दूसरों को छेड़ते हैं तब उन्हें अच्छा लगता होगा? दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि हमने आपको भैया कहा इसलिए आप हमें छेड़ नहीं रहे। क्या आप जिनको छेड़ते हैं उनके भाई नहीं होते? दीदी छोटी कहना चाहती है कि ये छेड़ने का व्यवहार अगर कोई आपकी बहनों के साथ करेगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या हुआ, अब आप सीटी और तालियां नहीं बजाएंगे? यदि सारी दुनिया के सामने आपको बेइज्जत किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद किसी को परेशान नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए सभी बहनों, माफ कर दीजिए हमें। माफ कर दो, माफ कर दीजिए हमें, माफ कर दो हमें। एक बात पूछे बबलू पापा, हमरे ना भैयाओं की तरह हमरे भाभियां भी महान है, सच्ची। आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा शो कभी नहीं किया दोस्तों। जितना कि हमने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा कमाल के निकले यम जी। हमें तो पता ही नहीं था कि इनके प्रतिनिधि भी इस शहर में घूम रहे हैं। किंतु एक बात हम कहना चाहते हैं, जब भी मनुष्य किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है तब वो ये भूल जाता है कि जब ऐसा ही दुर्व्यवहार कोई उनके साथ या उनके किसी अपनों के साथ करता है तो उन्हें कैसा लगेगा। अगर आप प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, अगर आप आदर करेंगे तो आप भी आदर पाएंगे। किंतु दुष्कर्म करेंगे पुत्र तो आपका कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम यम की बात, जो बन गया है मेरा फेवरेट प्रोग्राम। तो आप लोगों से कल फिर दोबारा मुलाकात होगी आपके नए प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दिल्ली। आइए, ये हमारा ब्यूटी पार्लर जिसे आप लोगों ने बचाया है। हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उलझ रहा है, ये ब्यूटी पार्लर क्या है? दीदी बड़ी को स्वामी ने बताया था ब्यूटी अर्थात सुंदरता और पार्लर अर्थात बैठक अर्थात सुंदरता की बैठक। सच में? हाँ, ऐसा ही कुछ। आप लोगों का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। आप लोग बैठे, हम आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते हैं। अवश्य। कितनी सुंदर जगह है। सचमुच माते। कितनी अद्भुत सुगंध है इस व्यंजन की। सचमुच दीदी बड़ी। माते, माते इधर आइए। क्या हुआ? दीदी बड़ी ने ये मलाई खा के देखी, शीतल तो नहीं थी किंतु बड़ी अद्भुत है। हमें भी दिखाइए। अति अद्भुत, अति अद्भुत। हर तरफ इतने व्यंजन है तो फिर वो क्या खाना लाने गई? एक काम करते हैं, हम स्वयं ही खा लेते हैं, उन्हें तकलीफ कम होगी। खाओ खाओ, ये लो। समाप्त। बड़ा मजा आया। ये ब्यूटी पार्लर तो स्वादिष्ट व्यंजनों की जगह निकली। सचमुच माते। अरे कितनी बातें करते हो तुम लोग। जल्दी से मेरा मेकअप करो, मेरा दूल्हा आने वाला है मुझे लेने। क्या हुआ देवी? ओहो, मेरा नाम देवी नहीं बेबी है, और जल्दी से मेरा मेकअप करो। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। मेकअप? हाँ, मेकअप अर्थात श्रृंगार, स्वामी ने कहा था।
बेबी देवी कैसा श्रृंगार करे? ये तस्वीर रखी तो है, बिल्कुल ऐसा मेकअप कर दो। सच में ऐसा ही श्रृंगार करे? अरे कितनी बार कहूँ, हाँ बाबा पक्का ऐसा ही मेकअप करो। अति अद्भुत, अभी करते हैं। देवियों, हमारा श्रृंगार लाया जाए। हाय बेबी डार्लिंग, देखो मैं आ गया। मेरी जान है जहाँ, जान है मन। तुम्हारा मेकअप हो गया डार्लिंग? हाँ सोनू, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन अभी तक ना मैंने अपना चेहरा नहीं देखा। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपकी आंखों में सेटिस्फेक्शन देखना चाहती हूँ। ओह हाउ स्वीट यू आर डार्लिंग। जान, मुझे अब तुम्हारा चेहरा देखने का बहुत बेसब्री से इंतजार है। प्लीज जल्दी जल्दी दिखाओ ना डार्लिंग। अरे ये क्या हो गया? मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। अरे अरे रुको तो, रुको तो। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये क्या बना दिया मुझे? वही तो किया जैसा आपने कहा, हूबहू। मैंने बोला था। अरे मैंने ये बोला था। पकड़ो इसे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। हाँ जानू, जानू रुको तो जानू, 1 मिनट रुको। सुनिए, रुकिए, माफ कर दीजिए। ए मेकअप वाली आंटी, बाहर निकल। हे भगवान, लगता है वो गुंडे फिर से आ गए। अब हम क्या करें? अच्छा, तो तुम तीनों हो जिन्होंने मेरे 3 आदमियों को बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत से बिगाड़े हुए 3 लोगों को तुमने सुधार कर खराब कर दिया। आपके शब्दकोश थोड़े गड़बड़ है पुत्र। पुत्र? सुधर कर लोग ठीक हो जाते हैं, खराब नहीं। नहीं, मेरे सामने ना नहीं बोलने का। और मैं ना सुनता नहीं, सिर्फ बोलता हूं। अब बिना ना किए हुए चुपचाप दुकान खाली करके निकल लो, वरना गोली खाओगी। हाँ दीदी, बड़ी को आपकी गोलियां खाने का बड़ा मन कर रहा है। और दीदी छोटी को भी। हमने कभी गोलियां नहीं खाई, खिलाइए ना। इसलिए पहले दीदी बड़ी को, छोटी को, दीदी बड़ी को, छोटी को, दीदी बड़ी को, अरे दीदी खिला दीजिए ना, नहीं तो झगड़ते रहेंगे। खिला दीजिए। अरे चुप! कौन है यार? मैंने आज तक किसी को इतना गोली खाते हुए इंटरेस्टेड नहीं देखा। तो ठीक है, खाना तो तुमने बहुत खाया होगा, अब गोली खाओ।